मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, आपने सेकंड टॉपिक है आईपीएल टैबलेट के बारे में। आईपीएल टैबलेट देखने में कुछ ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता, 75 रुपीज के आसपास होता है। इसमें एक गोली होता है पिंक कलर का। अभी जो आईपीएल टैबलेट है, ये किस तरह से काम आता है, क्यों करना है, कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, क्या ऐसे कोई साइड इफेक्ट है, कितनी बार ले सकते हैं, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूँ, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, जिम ट्रेनर और एक फार्मासिस्ट भी। तो यहाँ पे जो जानकारी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा और सही मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। समझ लेते हैं कि आईपीएल टैबलेट के बारे में, कैसे इसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, कहां यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है, सब कुछ समझिए डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो मेडिसिन है ये हमारा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है। सिंपल सा लॉजिक समझिए। प्रेगनेंसी दो तरह का रोका जाता है। एक होता है कि प्रेगनेंसी हो चुका है, एबॉर्शन किया जाता है उसका दवाई के माध्यम से या फिर ऑपरेशन करके, राइट। और दूसरा होता है कि बिना ऑपरेशन किए हुए, बिना प्रेगनेंसी हुए उसके संभावना को कम किया जाता है। तो ये मेडिसिन जो आईपीएल है उसके संभावना को कम करता है, ये एबॉर्शन नहीं करता। माइंड में ये सोचता है, लोगों को लगता है कि वो एग और एग फर्टिलाइज हो गया है, अब वो मेडिसिन आएगा इसको खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है, इसको एबॉर्शन बोला जाता है। उसका मेडिसिन अलग होता है जब एग ऑलरेडी फर्टिलाइज हो जाता है तब। लेकिन ये एग को फर्टिलाइज होने ही नहीं देता। इसका मतलब जो फीमेल का एग होता है, रिलीज होता है और फर्टिलाइज होने के लिए मीटअप करता है, तो उस समय उसको रोक देता है। या तो एग को निकलने ही नहीं देगा या फिर उसका निकलने का टाइमिंग को बढ़ा देगा, जिससे वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा। स्पर्म और एग मिल नहीं पाएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा और प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% आपका काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात का कि ये मेडिसिन लेने का मतलब नहीं है कि आपका 100% काम हो जाएगा। 90% चांस है काम होगा, 10% चांस है काम नहीं होगा। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब इसको लिया गया है, कैसे लिया गया है। समझते हैं सबसे पहले बेसिक लॉजिकली हम समझते हैं कि देखिए ये जो मेडिसिन है, इस टाइप का मेडिसिन दो कैटेगरी का होता है। दो कैटेगरी का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है और एक इमरजेंसी बेसिस पे लिया जाता है। रेगुलर जो ले सकते हैं वो अलग तरह का होता है, इसमें 21 पीस या फिर 28 पीस का गोली होता है, डेली 1 पीस खाना पड़ता है। उसके बाद आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं तो प्रेगनेंसी का खतरा खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो मेडिसिन है इस टाइप का, इसमें सिर्फ एक ही गोली रहेगा, सिर्फ एक गोली रहेगा। इसका नाम आईपीएल है और ये एक गोली क्या करेगा, ये इमरजेंसी में लिया जाता है। किसी कारण से आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर चुके हैं और आपको खतरा लग रहा है कि अब ये प्रेगनेंसी का रीजन हो सकता है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकता है, तो उस केस में इसको लिया जाता है 72 घंटा के अंदर। ध्यान रखिएगा, WHO ने रिकमेंड किया है कि 5 दिन के अंदर ले जाना चाहिए। आप जितना जल्दी इसको ले लेंगे उतना बेहतर परिणाम होगा। लेकिन जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं और या फिर हर कोई डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आपको 72 घंटा के अंदर यानी 3 दिन के भीतर लेना है। आप 3 दिन के भीतर बोलने का मतलब जितना जल्दी आप खा ले इसको उतना बढ़िया है। इस तरह से काम करता है। मान लीजिए अभी आज 24 घंटा के अंदर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और 24 घंटा के अंदर इस मेडिसिन को ले लिया है तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट और अच्छा होगा। ये मेडिसिन कैसे काम करता है, ये मेडिसिन क्या करेगा, जैसे फीमेल के बॉडी में जाएगा वो जो उनका एग रिलीज होता है ना, या तो एग रिलीज को ही रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, राइट। और ये मेल का स्पर्म से मिल ही नहीं पाएगा तो प्रेग्नेंट होगा ही नहीं। या फिर दूसरा रीजन, जो एग निकलने का टाइमिंग होता है, जो सिस्टम होता है, उसको स्लो कर देगा, स्लो डाउन कर देगा और लेट कर देगा, आस्ते आस्ते निकलेगा। जब फास्ट होना चाहिए था वो लेट हो जाएगा और स्पर्म उससे मीट नहीं कर पाएगा। जब स्पर्म ही मीट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइज होगा नहीं, और जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी का खतरा खत्म। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एग पहले ही रिलीज हो चुका है, स्पर्म जा चुका है, उससे मीट कर चुका है, एग फर्टिलाइज हो चुका है। अब इस मेडिसिन को खाया जाए तो ये कोई काम नहीं करेगा, ये एबॉर्शन नहीं कर सकता। उसके लिए अलग मेडिसिन आता है, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि जब वो फर्टिलाइज हो चुका है उस कंडीशन में आप कौन सा मेडिसिन खाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज खाने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, आपको खाने का रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होगा आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तब आप मेडिसिन को लेंगे। वैसे डॉक्टर के अलावा आप जाते हैं मेडिकल में जाकर के बोलते हैं तो लोग खाने को दे देते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है दे देता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करिए तो बेहतर होगा। मैं इसका काम करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब जो ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है उसको ये खत्म नहीं करेगा, एबॉर्शन नहीं करेगा। अब मन में एक डाउट आएगा कि मान लीजिए मैंने खाया और 1-2 घंटा के अंदर वोमिटिंग हो गया, 2 घंटा के अंदर वोमिटिंग हो गया तो क्या करना है, तो फिर से आपको एक गोली खाना पड़ेगा, क्योंकि वोमिटिंग 2 घंटा के अंदर अगर हो जाए तो ये काम नहीं करता है, आपको अलग से फिर खाना पड़ेगा। पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ। दूसरा कंफ्यूजन, मान लीजिए आप आज अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, मेडिसिन भी खाया, फिर कल सेम केस हुआ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और मेडिसिन नहीं खाया। आप सोच रहे मैंने एक बार खाया था काम हो गया, लेकिन नहीं, एक बार जो खाया आपने ये काम कर दिया, लेकिन आप 72 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर दोबारा आपने कर लिया तो आपको अलग से और एक बार खाने की जरूरत पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक मेडिसिन आपने 72 घंटा के अंदर खाया है और 72 घंटा के अंदर खाने के बाद फिर से आपने दोबारा किया है तो भी अलग से आपको एक गोली और खाने का सकता पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, खुद से डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, पूरा मैटर को समझाना है। एक बात ध्यान रखिएगा और कि हम लोग एमसी का चेक कब करेंगे, जब आपका एमसी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, उसको चेक करने क्या है, आपने जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था उसके 21 दिन बाद चेक करेंगे आप टेस्ट किट से, उसमें डबल दाग दिखाता है तो आप प्रेग्नेंट है, सिंगल दाग दिखाता है तो प्रेग्नेंट नहीं है।
तो हमेशा 21 दिन बाद चेक करिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मेडिसिन खाए हैं, काम किया है कि नहीं किया, ये डिपेंड करता है उस पर। मान लीजिए मेडिसिन खाने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ है तो आप दूसरा मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर से बोलने के बाद। उसका प्राइस भी 450, 400, 500 के आसपास होता है, वो अलग मेडिसिन होता है। तो आईपीएल इस तरह से काम करता है, 100% आपका काम करेगा, गारंटी नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।